तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग को सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिफिकेशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। यानी हम लोगों को कुल 14 टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें से हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो देखिए, हम लोग बेसिक में देखे थे कि कोई भी मटेरियल कैसे बना होता है, एलिमेंट किससे बना होता है, एटॉम। तो एटॉम में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इसमें बाहरी कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे आज न्यूट्रल बॉडी। तो देखिए, न्यूट्रल बॉडी होता क्या है, या न्यूट्रल एटॉम बोला जाता है, न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल एटॉम्स भी बोला जाता है। तो जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसी बॉडी में जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड एक और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है तो क्या होता है, वह न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। न्यूट्रल बॉडी कहलाने का मतलब, जैसे देखिए, इसमें क्या कोई बॉडी है, इसमें प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होता है, इक्वल। यानी इक्वल हुआ, यानी न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है, नेट चार्ज जीरो। यानी इसमें बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए, जब इसमें चार्ज आता क्या है, कैसे है, तो इसके लिए हम लोग को थर्ड टॉपिक भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिफिकेशन। उसमें हम लोग चार्ज जनरेट कैसे होता है बॉडी पे। देखिए, इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन मूव होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा। यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव होगा। तो देखिए, ऐड एंड रिमूव। देखिए, जब ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ऐड होता है इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी में तो नेगेटिव चार्ज। जब मूव या रिमूव होता है, इससे क्या होता है, रिमूव होता है, तो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। यानी कोई भी जनरली, जैसे एल्युमिनियम है, कंडक्टर है, तो देखिए एल्युमिनियम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 13, प्रोटॉन भी कितना होता है, 13, और न्यूट्रल भी कितना होता है, 13। यानी इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इक्वल है। यानी ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तब यह पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा बॉडी, जब उसमें कोई चार्ज ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, हम लोग न्यूट्रल एटॉम समझ लिए, और एक बात तो क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी देखिए, हम लोग देखे कि मैटर में क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट में क्या होता है, एटॉम्स। एटॉम्स के सब पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी जितनी भी पृथ्वी पर मैटर है, सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ये देख लिए कि नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। अब सेकेंड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसा होता है। देखिए, तो प्रोड्यूस होता है कैसे, प्रोड्यूस ड्यू टू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। यानी कोई न्यूट्रल बॉडी या एटॉम है, उसमें से क्या होगा, देखिए, यानी यदि लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी, यदि उस पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। यानी प्रोड्यूस होता है लॉस एंड गेन। अब देखिए, एक और बार सेकेंड देखते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस या इसको कह सकते हैं फ्लो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। यानी I इक्वल टू होता है dq/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इससे एक और बात देखिए, अब यानी I इक्वल टू क्या हो गया, dq/dt, यानी यहां से Q का जो फॉर्मूला हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा, I इंटू dt। I का क्या होता है यूनिट, एम्पियर, और T का क्या होता है, सेकेंड, और Q का क्या होता है, कूलम, यानी कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो जाता है यूनिट। ये समझ में आ गया। देखिए एक और बात कि देखिए अब चार्ज जो होता है कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव, या रिपेल करेगा ईच अदर को, रिपेल करेगा ईच अदर। देखिए यानी एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है निगेटिव, तो ये अपोजिट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि दोनों सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी इसमें क्या करेगा, रिपेल करेगा ईच अदर, दोनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा ईच अदर, दूर। ये सब तो फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ से पढ़ेंगे तो डिटेल्स में देखेंगे। अब देखिए अब आता है यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, क्या होता है, कूलम्स, या एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, ये भी यूनिट होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब एक पूछा जाता है कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। देखिए सीजीएस यूनिट कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो देखिए इसका दो अन्य यूनिट है जिससे भी एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका दो अन्य यूनिट भी है। एक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक दूसरा होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट। ये सब क्या होता है, सीजीएस यूनिट। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में कि 1 कूलम इक्वल टू कितना ईएसयू होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि 1 कूलम इक्वल टू कितना ईएमयू होता है, तो ये होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ ईएमयू। यानी इससे एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि ईएमयू जो होता है यूनिट ऑफ 1/ESU, क्योंकि देखिए इसी का क्या है, अपोजिट है, तो इसका यूनिट हो गया। अब एक इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, IT, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो Q को किस में मेजर करते हैं, देखिए Q का डायमेंशनल फॉर्मूला तो Q ही हो जाएगा इधर। देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला I का क्या होता है, एम्पियर, टाइम को क्या होता है, T, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AT। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो देखिए अभी जस्ट देखिए तो कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जब न्यूट्रल बॉडी से, कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या रिमूव करेगा बॉडी से, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी हम लोग ये देख लिए। एक और क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है कि देखिए जब इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ, देखिए पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन बॉडी में। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक और क्वेश्चन किया जाता है कि जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसका मास क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन नोट में पूछा जाता है इसमें कि देखिए कि कोई बॉडी चार्ज होता है, कोई बॉडी चार्ज होता है, बॉडी चार्ज होता है, तो इसका मास जो होता है क्या होता है, उस बॉडी का मास क्या होता है। तो देखिए चार्ज होता है तो मास उसका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब देखिए अब इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कब करेगा इंक्रीज, कब करेगा डिक्रीज से सुन। देखिए बॉडी जब चार्ज हुआ, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब वो लूज किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी उसका मास क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लूज किया, यानी इसमें डिक्रीज हो जाएगा। और जब निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी इसमें मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पूछ भी चुका है। अब देखिए अब बात आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या। तो देखिए क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है कि व्हेन टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन फ्रैक्शन या डेसिमल, यानी जो टोटल चार्ज जो Q होगा, टोटल चार्ज Q जो होगा मल्टीपल हो जाएगा इंटीजर ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, N जो होगा इंटीजर होगा, यानी N जो होता है क्या होता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कहने का मतलब यह तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यह फ्रैक्शन, देखिए ये इंटीजर नंबर होगा। एन जो होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। फ्रैक्शन कहने का मतलब कैसा, 2/3, 3/4 इस टाइप का फ्रैक्शन में नहीं होगा, और न ही डेसिमल में होगा, किस में नहीं होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा, जैसे 2.5, 3.5, यानी वो चार्ज नहीं होगा। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि जो चार्ज होता है ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होगा, तब इसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, Ne। यहां से देखिए अब इससे क्वेश्चन ना बहुत तरीका से पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में, देखिए एक क्वेश्चन सबसे मेन पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें उल्टा लिख दे, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना है, इतना, तो 1 कूलम इक्वल टू 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम में कितना, तो 1 कूलम में क्या है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा क्या है, देखिए एक और समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे Q इक्वल टू Ne कहा गया, यानी जो चार्ज का वैल्यू होगा 2 कूलम, ये भी होगा चार्ज का कूलम 5 कूलम, Q इक्वल टू 10 इंटू 10⁻18 कूलम, 8 कूलम, ये भी होगा। या एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है 0.2 इंटू 10⁻2 कूलम, तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचता है 0.2 है, नहीं 10⁻2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कूलम आ जाएगा, यानी ये भी है। अब चार्ज होगा नहीं कौन कौन से, देखिए जैसे 2/3 कूलम, ये चार्ज नहीं होगा, Q इक्वल टू √2 कूलम, ये भी आ जाए तो नहीं होगा। Q इक्वल टू 2.5 कूलम, ये भी चार्ज नहीं होगा। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।